गुड मॉर्निंग बच्चों। आकृतियों के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में जाना है, जैसे त्रिभुज, वृत्त, आयत आदि आकृतियों के बारे में आपने जाना है। आज हम पाठ 2 आकृतियाँ और कोण का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ आकृतियाँ बनाई हैं तीलियों के द्वारा। आप इनको ध्यान से देखेंगे और इन आकृतियों को समझने का प्रयास करेंगे। पहली जो आकृति है ये 6 तीलियों से बनी हुई है और ये जो आकृति है ये हर तरफ से बंद है, कहीं भी खुली हुई नहीं है। तो आप बताएंगे कि ये किस प्रकार की आकृति है, बंद या खुली आकृति। तो ठीक है, ये चारों ओर से बंद है, हर तरफ से बंद आकृति है, इसलिए इसको हम कहते हैं बंद आकृति। ठीक ऐसे ही ये चतुर्भुज भी, ये भी बंद आकृति है। यहाँ पर ये पंचभुज, ये बंद आकृति है। लेकिन यहाँ पर ये 4 तीलियों के द्वारा जो आकृति बनाई गई है, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पर एक कोना खुला हुआ है, पूर्ण रूप से आकृति बंद नहीं है, इसलिए इस आकृति को कहेंगे खुली हुई आकृति। ठीक ऐसे ही ये 3 तीलियों से यह आकृति बनी है, लेकिन यहाँ भी एक कोना खुला हुआ है, इसलिए इसको खुली आकृति कहेंगे। बंद आकृति का मतलब होगा कि जो आकृति चारों ओर से घिरी हुई हो, और खुली का मतलब जिसका एक कोना कहीं से भी अगर खुला हुआ है तो वो खुली हुई आकृति होगी। अब हम किस प्रकार से जानते हैं कि खुली हुई आकृति और बंद आकृति के बारे में। तो यहाँ पर है बंद आकृति, ऐसी आकृति जो जिस बिंदु से शुरू होती है उसी बिंदु पर समाप्त होती है, वह बंद आकृति है। यहाँ पर हमने इस बिंदु से चलना शुरू किया है और चलते चलते हम फिर उसी बिंदु पर आ गई। तो ये जो आकृति बनी है ये बंद आकृति है, क्योंकि कहीं से भी खुली हुई नहीं है। ठीक यहाँ पर भी हम गोलाई में घूमे और चलते चलते फिर उसी बिंदु पर आ गए, तो यहाँ भी बंद आकृति बनी। ऐसे ही हम यहाँ पर विभिन्न दिशाओं में गए और चलते चलते फिर वापस उसी बिंदु पर आ गए, तो यहाँ पर भी जो आकृति बन रही है ये बंद आकृति है, अर्थात चारों ओर से घिरी हुई आकृति ही बंद आकृति है। फिर उसके बाद है खुली आकृति, जिस बिंदु से शुरू होती है उस बिंदु पर समाप्त नहीं होती, अर्थात ऐसी आकृति जो किसी न किसी कोने पर खुली हुई हो। जैसे हम यहाँ से चलते गए और यहाँ पर ये आकृति समाप्त हो गई, ये कोना इसका, ये वाला हिस्सा इसका खुला रहेगा, इसलिए ये खुली आकृति है। यहाँ भी हमने ऐसे किया, इस बिंदु से आगे बढ़े और यहाँ पर यह आकृति समाप्त हो जाती है, तो ये भी क्या है, खुली हुई आकृति है। ऐसे यह आकृति भी खुली है क्योंकि इसका ये वाला हिस्सा खुला हुआ है। अब हम जानेंगे कोण के बारे में कि कोण जिस बिंदु पर 2 रेखाएं एक दूसरे मिलती है वहां कोण बनता है। कोण जैसे माना कि हमारे पास एक रेखा ये है और दूसरी ये देखिए, तो यहाँ पर भी क्या बन गया, कोण बन गया। ठीक ऐसे ही कि एक रेखा हमारे पास ये है, दूसरी रेखा इधर से आई और इस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं मिली, तो इस बिंदु पर कोण बन गया। ये कोण बना इस तरफ को भी और इधर भी कोण बना है। ठीक ऐसे ही जैसे ये रेखा और ये रेखा इस बिंदु पर मिल रही हैं, तो इनके बीच में भी कोण बना हुआ है। अब कोण को हम जानेंगे कि कोण 90 अंश का कोण, जिसको हम समकोण कहते हैं, किस प्रकार से हम इन कोणों को जांच सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि गत्ते की छोटी छोटी 2 पट्टियां लेंगे, इससे हम क्या करेंगे,
कोण जांचक बनाएंगे। हम कोण जांचक बना सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये छोटी छोटी पट्टियां गत्ते के लेकर और उसके बाद इसमें कील फंसाएंगे इस प्रकार से और उसके बाद ये हमारा कोण जांचक बन गया है। इसमें हम अपनी किताब का ये कोना नापेंगे और देखेंगे कि ये किस प्रकार का कोण यहाँ पर बनता है। तो हमने इसको नापा, तो यहाँ पर जो कोण जांचक में जो आकृति बनी है वो एल के आकार की बनी हुई है। तो एल के आकार की आकृति जब बनती है तो वहाँ पर समकोण होता है। हमने माचिस की डिबिया ली और इसको भी यहाँ पर अपने कोण जांचक से नापा, तो यहाँ पर भी एल आकृति ही बनी है। इसका मतलब माचिस की जो डिबिया है उसका जो ये कोना है ये 90 अंश का कोण बना रहा है। उसके बाद हम विभिन्न आकृतियों को जानेंगे कि 90 अंश का कोण समकोण होता है। और जब हम किसी भी आकृति को अपने कोण जांचक से नापेंगे, अगर ये कोण जांचक कोण नापने के लिए अंदर की ओर बंद होता है तो इसका मतलब है कि कोण 90 अंश से कम हो रहा है। तो वो क्या है, न्यून कोण होगा। वो कोण क्या होगा, वो कोण होगा न्यून कोण। और यदि बाहर की ओर खुल रहा है तो कोण है अधिक कोण। जैसे कि हमारे पास ये आकृति है, यहाँ पर अगर हम इस कोण को नापते हैं तो इसके लिए जो हमारा कोण जांचक है वो 90 अंश से ज्यादा अर्थात बाहर की ओर खुल रहा है। इसका मतलब इस आकृति का ये वाला कोण क्या है, अधिक कोण है, अधिक कोण, क्योंकि ये 90 अंश से बड़ा हो रहा है। अगर हम इस कोण को नापेंगे यहाँ पर तो देखेंगे कि जो हमारा कोण जांचक है ये 90 अंश से कम अर्थात अंदर की ओर बंद हो रहा है, अंदर की ओर आ गया, 90 अंश से कम हो गया। और जहाँ पर 90 अंश से कम कोण बनता है वहाँ पर क्या होता है, न्यून कोण होता है। समकोण से छोटा कोण न्यून कोण होता है। ऐसे ही हम इन आकृतियों को भी माप सकते हैं जो हमने तीलियों से बनाई हुई है। इसमें अगर हमें इस कोण को नापना है तो जो हमारा कोण जांचक है वो 90 अंश से ज्यादा अर्थात बाहर की ओर खुल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो कोण बनेगा ये अधिक कोण होगा। यदि इस आकृति का ये वाला कोण हम नापें तो इसमें ये जो कोण जांचक है वो 90 अंश से कम की ओर आ रहा है। तो इसका मतलब ये कोण क्या हो गया, न्यून कोण हो गया। तो अब आप क्या करेंगे कि इसी प्रकार से तीलियों से 5 बंद आकृतियां बनाएंगे और 5 खुली हुई आकृतियां बनाएंगे और साथ ही एक कोण जांचक बनाएंगे और इससे विभिन्न जो आकृतियां आपने बनाई हैं उनके सभी कोणों को जांचेंगे कि कौन सा कोण समकोण है और कौन सा कोण न्यून कोण और अधिक कोण है।